नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और विदेश में रहते हैं। इनकी उम्र 31 साल यानी 31 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। अभी वर्तमान में ये आर्थिक कष्ट उठा रहे जीवन में। वो कब तक रहेगा वो भी देखने की कोशिश करते हैं और आगे जीवन कैसा रहेगा इन सारी वस्तुओं को हम देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो लाइन, दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो तो ऐसे लोग जो समय पर काम करना होता, निर्णय लेना होता, वो नहीं ले पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और साथ साथ में चौड़ाई भी है, तो मेहनती भी उतना होता है व्यक्ति। इस पाम में अभी तक जितने भी फोटो आए थे सीधे नहीं आए थे। ये एक फ़ोटो मुझे इन्होंने जो फोटोग्राफ भेजे थे उसमें से एक मिला। उसमें ये जुपिटर माउंट, क्योंकि जुपिटर माउंट जब तक स्ट्रेट फोटो नहीं आता आप जजमेंट नहीं लगा पाओगे कि आपका अच्छा है या ख़राब है। इस फोटो में इस पार्ट में दबा हुआ है, ये जब दबा हुआ रहता है और ये पार्ट थोड़ा सा भी उभार होकर अगर शनि पर्वत में हल्का भी चला जाए तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं जीवन में झेलनी ही पड़ती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। हाँ, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है पर फिर भी थोड़ा खराब इसे कह सकते हैं। दूसरा एक माइनस पॉइंट यहाँ पर है, ये किसी भी पुरुष या महिला किसी के भी हाथ में अगर इस पार्ट में ग्रीन कलर आपके है तो 2 माइनस पॉइंट दे सकती है। पुरुष में मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम पर कोई ना कोई प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम आता है, उसके बाहर या अंदर। और महिलाओं में जब ये ग्रीन होती है तो ओवरी से रिलेटेड इशू जीवन में आते हैं। और ब्लू कलर हो तो उसका अलग प्रॉब्लम होता है, वो कभी हाथ आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये एक माइनस पॉइंट है। बहुत ज़्यादा ग्रीन तो हुई नहीं है पर अगर समय मिले तो एक बार चेक करा ले तो ज़्यादा अच्छा है। पर ज़्यादा ग्रीन हो जाए तो आप समझ लो आपको वो रोग 100% निकलेगा। ये अंगूठा मुड़ रहा है तो ऐसे लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। और सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मध्यम मांसल है, कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड और कभी कभी नरम रवैया अपनाने वाले लोग होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। ये उंगली लगभग सेम है या थोड़ी सी सूर्य की उंगली बड़ी है, तो ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। समय कैसा भी हो जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। बहुत ऊंचाइयों पर भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा खुलकर स्वभाव भी नहीं होगा और हिम्मती भी रहती है ये लोग। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। हाँ, अगर यहाँ पर मनी ट्रायंगल बनता होगा, ये इंक में हम देखने की कोशिश करेंगे तो मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होता, बाकी सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर जब किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत सारी लाइन हो तो आंख मूंद कर उसे कह सकते हो कि भगवान ने सुंदरता दी होगी, आपको मीठी वाणी दी होगी, बिजनेस सेंस दिया होगा। ये सारे गुण मिलते हैं और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं ये लोग। बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती। सूर्य पर्वत पर एक यश वाली साइन है इनके हाथ में
तो जीवन में यश भी प्राप्त होगा इनको। यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर साइन दिख रहे हैं। इनका या इनके हस्बैंड का मल्टी सिटी का काम कभी ना कभी जीवन में होगा, अभी है कि नहीं मालूम नहीं, पर ये मल्टी सिटी का काम जीवन में करवाते हैं ये स्क्वायर, और बड़े बड़े स्क्वायर भी है, तो इंटरनेशनल लेवल काम भी बनेगा। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर वालों के हाथों में इस तरह का फॉर्मेशन देखा है मैंने। यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन है। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है, ये भी लगभग मन की इच्छाएं पूरी करवाता है। और स्क्वायर वाला व्यक्ति अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है, आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। और एक आई थिंक यहाँ स्टार साइन भी है, तो ये भी यश में बढ़ावा कर दी है, यानी फेम देता है स्टार भी, और कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा भी इस वजह से आता है जीवन में। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, और बुढ़ापे तक धन रेखा व्यवस्थित बनी हुई है, तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे तक इनकम होते रहती है। अब जुपिटर माउंट पे लाइनें नहीं दिख रही है ज़्यादा, ये स्क्वायर साइन नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है हाथ पर, और थोड़ा सा राइट साइड में ज़्यादा टिल्ट फोटो ले लिया इन्होंने। स्क्वायर साइन अगर ये कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। बाकी साइनें इतनी स्पष्टता से नहीं नज़र आ रही है, ट्रायंगल वायंगल दिख रहा है, ऐसे लोगों को सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ आसानी से प्राप्त होता है अगर ट्रायंगल होगा तो। और न भी प्राप्त हुआ तो आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे लोगों को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में रहते हैं। अंदरूनी मंगल अच्छा नहीं है तो शारीरिक ऊर्जा उतनी अच्छी नहीं होती, और 35-40 के आसपास ये लोग आते हैं। अगर ये दबता होगा उंगली दबाने से, ऐसे एक्चुअल में देखा जाए तो स्किन दबती है, पर बहुत ज़्यादा दबे, उसमें स्ट्रांगनेस कम हो, तो आप समझो कि मंगल यहाँ पर कमज़ोर है। तो एक ही माइनस पॉइंट होता है, 35-40 के आसपास डेली दवाई खाने वाला कोई ना कोई रोग आता है जिसमें हमें डेली दवाई खानी पड़ती है। और एक आम इंसान से शारीरिक क्षमता कम फील होती है, पर दैनिक कार्य करने में हमें कोई तकलीफ नहीं आती, बुढ़ापे में भी। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उस पर बहुत सारी खड़ी लाइन है। अगर ऐसे लोगों पर कोई कोर्ट केस भी हो जाए तो इनको 100% जीत मिले। सेकंड, मंगल अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और बहुत बार एक माइनस पॉइंट होता है, जब आप यहाँ से टिल्ट पाम भेजते हो और ये पार्ट उभर आ गया, तो ये तो इसका प्लस होगा तो वो माइनस भी दिख सकता है, और ये अगर नॉर्मल होगा तो ऐसा लगेगा जैसे उभार है, ये भी हो सकता है। तो स्ट्रेट पाम का आना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर बहुत सारी लाइनें, ये जब लाइनें होती है तो ऐसे लोगों को
नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। अगर देसी भाषा में कहे तो भूत प्रेत का एहसास होता है ऐसे लोगों को। और इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा मिलता है, यानी होने वाली घटनाओं का पहले से आभास होता है इनको। यहाँ पर स्क्वायर साइन है तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है। और ट्रायंगल भी भरपूर है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है, विदेश से धन प्राप्त करवाता है। अब ये छोटी उम्र में ही विदेश चले गए। और स्क्वायर साइन व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है। और अच्छा खासा मनी ट्रायंगल है तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो ये जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजार पाए। और इस तरह का हाथ भी है, जीवन उत्तम भी है इनका, ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो फोर्क बनता है ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। और ये देखिए चंद्र पर जाती हुई रेखा और चंद्र पर्वत इतना उभार, तो ऐसे लोगों को विदेश से संबंध आता ही है जो इनका आ चुका। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है और बहुत अच्छे परचेसर होती है ये लोग। शुक्र पर्वत मध्यम टाइप का, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मध्यम टाइप का, जैसा ज़रूरत है वैसा है। अब इनकी हृदय रेखा पर चले तो ये जो फोर्क बनता है तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते किसी को भी। सेकंड, जब ये लाइन जुपिटर की ओर जाती है तो 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का, चाहे जॉब करो या खुद का काम करो। तीसरा, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। चौथा लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। पर हृदय रेखा को देखें तो टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है। तो इनके साथ एक माइनस पॉइंट होता है, जब ये टुकड़ों टुकड़ों में चलती है तो बीच बीच में हर 8-10 सालों में कोई ऐसी घटनाएं घटती है जिसके कारण, जैसे कोई परिवार का व्यक्ति हम जिसे बहुत ज़्यादा चाहते हो उसका देहांत हो जाए तो हमारा हृदय भंग होता है। कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटती है जब टूट टूट के हृदय रेखा चलती है। और जब डबल होती है, इनकी हर जगह डबल है, तो झंझटों भरा जीवन होता है। और ये जुपिटर से निकलती है तो सच्चाई पसंद इंसान होता है। इनको झूठ पसंद नहीं आता, पर इनको प्यार का प्रदर्शन करने भी नहीं आता। मन में भरपूर प्यार रहेगा, शो करने नहीं आता, ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन यहाँ से निकल रही है तो ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाती है। पर आई थिंक यहाँ टूट रही है ये एज, ये पाम तो स्ट्रेट नहीं है, कोई और मिल जाए। अगर ये यहाँ पर टूटती होगी तो ये भी एक राहु रेखा जैसा ही कार्य करती है। और ये वर्तमान एज में ही टूट रही है तो ये भी एक राहु रेखा जैसा ही कार्य करती है। और उसके बाद अगर ये लाइन यहाँ से सीधी चलती होगी तो जीवन के प्रति सीरियस बनेंगे। और जब तक टूटती है तब तक व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सीरियस नहीं होता। और उसके बाद ये सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है। और ये थोड़ी सी मोटी है और यहाँ पर यव साइन तो नहीं है पर ये प्रेशर लाइन है, तो इनका जीवन प्रेशर में तो रहेगा अप टू 40-42 तक, किसी न किसी तरह दबाव जीवन में रहेगा। अब
इसी को हम डबल माइंड लाइन भी गिन सकते हैं। अगर ये डबल माइंड लाइन होगी तो 100% ये बहुत ज़्यादा धार्मिक बनेंगे या बनने चालू हो गए होंगे। अगर ये और नहीं होगी तो ये इसे फेट लाइन गिन सकते हैं। तो अति महत्वाकांक्षा शो करते हैं। अगर डबल माइंड लाइन होगी तो कहीं ना कहीं धार्मिकता बढ़ जाती है, पर उसको बैलेंस करने के लिए एक और लाइन है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो अगर ये लाइन ना हो और केवल इस तरह से लाइन जाती हो तो ऐसे लोग कंप्लीट सेक्चुअली के दिमाग वाले रहते हैं। 4 अंडे खरीदूंगा, 4 मुर्गियाँ बनेगी, 4 से 40 अंडे आएंगे, 40 मुर्गियाँ बनेगी, उससे 400 अंडे आएंगे। इस तरह से सेक्चुअली दिमाग के लोग होते हैं। पर ये बैलेंस करने को है तो कहीं ना कहीं बैलेंस लाइफ जी लेते। अगर ये डबल माइंड लाइन रही तो, अगर इस तरह का स्वभाव नहीं है तो ये एक फेट लाइन ही समझिए जो महत्वाकांक्षी बनाती है। अब जीवन रेखा पर चले तो देखिए पाम टिल्ट होने के कारण ये 25 की शादी की रेखा यहाँ पर इतनी अंदर चली गई। इस लाइन ने शादी कराई। 27 में एक रेखा आई जो इस जीवन रेखा को वापस काटी और ये बदलाव वाले स्थिति पैदा होती है। ये 3 बार अपने जीवन में या तो घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे या देश बदलेंगे। और ये 6 से 7 साल के पीरियड में होता है। एक ये बहुत पहले हुआ होगा, एक शादी के आसपास में हुआ होगा और एक और हुआ होगा या होने वाला है। 2 में से कोई एक वस्तु है, क्योंकि 31 साल हो चुके हैं। तो या तो घर बदलता है, देश बदलता है या शहर बदलता है। और ये पॉजिटिव बदलाव होते, नेगेटिव नहीं होते। और इस तरह की जीवन रेखा हो जिगजैग वाली तो कितनी भी अच्छी शुभ साइनें हो, आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा रहेगा और रहेगा। और जैसे ही इस तरह की लाइन स्टार्ट हो जाती है तो जीवन वापस स्मूथ होना चालू हो जाता है। ये संघर्ष दिखाती है। फिर उसके बाद यही लाइन इस जीवन रेखा को 31 में काट रही है, जो वर्तमान समय है। और यही लाइन इस लाइन पर भी 31 में काट रही है और यहाँ पर भी माइंड लाइन 31 के आसपास ही टूट रही है। तो ये जो साल होगा ये बहुत ज़्यादा दुखमय व्यक्ति का जाता है। उसके बाद 34 में एक राहु रेखा काटेगी। उसके बाद 34, 37, 37 और 3 40, 40 और 3 43, 43, 43 और 2 40। वापस मैं गिनता हूँ, ये 34 और 3 37 और 4 37 और 4 41, 41 और 3 44, 44 और 3 47। और इसी जगह पर एक ऑफशूट भी है 48 के आसपास। और उसके बाद जो राहु रेखा है वो छोटी छोटी है, तो उसका जिक्र करना भी कोई मतलब नहीं है। 5 साल के बाद है, ये 3 साल के बाद है। और कंटिन्यू ऑफशूट है इनके हाथ में। तो जीवन इतना भी खराब नहीं है, पर थोड़े साल तो संघर्ष है इनके जीवन में। अब चलते इनकी फेट लाइन पर। फेट लाइन पर पहले कट लगा एज ऑफ 29 के आसपास। फिर छोटे मोटे कट है ही है। ये कट है लगभग 32 के आसपास। बाकी धन रेखा का उतार चढ़ाव डिस्कस करेंगे। एक कट उम्र 38 में, एक 39 में, और ये छोटे छोटे कट है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ा कट है, एक 49 में जाएगा, एक 53 में, एक 53
और 55, और एक कट आएगा इनके उम्र के 57 के पड़ाव में, और एक 63 के आसपास कट आएगा। तो इतने कट इनको आर्थिक नुकसान देंगे, पर यहाँ पर धन रेखा मजबूत है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इनकी स्थिति बिगड़नी चालू हुई, ये कट आया, उसके बाद थोड़ी सी लाइनें दिखी और यहाँ पर ये पूरी डिस्टर्ब है, अप टू यहाँ तक पूरी फैल गई है धन रेखा। तो व्यक्ति के हाथ में पैसा रहता ही नहीं है और आता भी नहीं है, और आ भी गया तो चला भी जाएगा। ये हैवी एक्सपेंस, लॉस देने वाली लाइन है और अच्छा खासा परेशान कर देती है। हमारे अपने हमारे विरोधी बन जाते हैं, इस तरह की स्थिति पैदा होती है। पूरी फैल चुकी है, देखिए पूरी, और यहाँ से थ्रेड थोड़ा सा दिख रहा है, और यहाँ पर अगर गिने तो ये रेखा जो एक्स्ट्रा थी ये भी कमज़ोर है, पर ये रेखा यहाँ पर कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इनकम देगी, पर ये लाइन तो लेगी। अब ये लाइन स्टार्ट होगी इनके जीवन में 32 के आसपास, तो 32 से लेकर 39 तक ये लाइन चलेगी, और यहाँ से एक लाइन शुरुआत होगी जो यहाँ आते आते मजबूत हो जाएगी। यानी ओरिजिनल जीवन में जो सुंदर समय चालू होगा वो एक तो 32 से चालू होगा, पर एक लाइन खराब होने के कारण कहीं ना कहीं एक्सपेंस होगा, तो बहुत ज़्यादा बचा नहीं पाएंगे। फिर एक नया काम इनके जीवन में स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी शुरुआत धीरे धीरे होगी, और 38 से थोड़ा थोड़ा उसमें करंट लगना चालू होगा। फिर एक कट आएगा, एक रुकावट आएगी, यह आएगी लगभग 39 के आसपास, और 39 के बाद इनके जीवन में उन्नति उन्नति है। फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, अप टू बुढ़ापे तक। तो 39 तक तो इनके जीवन में संघर्ष शो हो रहा है, ये इनको एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा। और उसके पहले धन रेखा क्रॉस में चल रही थी तो कोई खास नहीं थी, यानी ये कट लगने के बाद भी थोड़ा सा थ्रेड था, तो थोड़ा सा काम चला होगा एक आध साल। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता एक आध साल भी चला होगा, क्योंकि पूरी यहाँ तक कमजोरी है। ऐसे देखा जाए तो ये लाइन तो पूरी अप टू एंड तक, पर बीच बीच में ये थोड़े से धागे आ जाते हैं तो कोई थोड़ी सी इनकम हो जाती है। यहाँ से भी ये 32 के आसपास भी धागा शो हो रहा है, तो ये भी इनकम देगा 32 या 33 से। तब तक तो इनके संघर्ष है ही है, और बहुत अच्छा जीवन यहाँ से शुरू होगा 39 से। फिर ज़्यादा रुकावटें नहीं है और स्ट्रॉन्ग धन रेखा है, और जब जब राहु रेखा आएगी कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में आएगी। और ये सन लाइन है, ये एक एडवांटेज है, कंफर्टेबल इनकम जीवन में आती रहेगी, पर सारे समीकरण सही होने चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन सही चलता है। तो मोटे मोटे तौर पर बहुत विस्तार से आपको समझा दिया है। राहु रेखा आएगी तब जीवन डिस्टर्बेंस आएगा। धन रेखा एक सर्टन एज के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकम चालू होगी, अभी तो बहुत ख़राब है, और उसका पीरियड भी मैंने बता दिया। अच्छा समय कब से कोई नया काम चालू होगा, कब से होगा, और अच्छा समय कब से शुरू होगा। तो आपके जीवन में 39 तक संघर्ष लिखा, उसके बाद जीवन की गाड़ी काफ़ी रफ्तार से दौड़ते दिखेगी। तो अभी 8 साल आपको उतार चढ़ाव, अच्छा समय भी आएगा और बुरा समय भी साथ साथ में चलेगा 38 तक, पर 32-33 तक तो आपको संघर्ष है, ये समझ के चलो आप। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से भी एक इनकम की जनरेट लाइन शुरू हो जाएगी, और ये एज होगी लगभग 42 के आसपास से। तो आगे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं।